नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबिला, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ है। आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक, एक समस्या, थायराइड की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ओपीडी में आते हैं और बहुत सारी उनको एक मिथ्याएं होती हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है थायराइड मिथ बस्टर्स, या बहुत सारी मिथ्याएं या लोगों में कुछ धारणाएं हैं उसके रिगार्डिंग ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली धारणा है, लोगों में अक्सर लोग कहते हैं कि थायराइड की बीमारी मुझे हो गई है, जो मोटापा होने वाला थायराइड है वो मुझे हो गया है, तो उसमें मुझे बहुत सारी सब्जियां जो होती है जैसे कि टमाटर, मूली, ये सब्जियां नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी है। तो कुछ लोगों का ये एक सवाल हमेशा रहता है। तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप जो ये सारी सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, काफ़ी हेल्दी होती हैं और आपके लिए लाभदायक होती हैं। जिस क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में हम इसका सेवन कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी है। कुछ लोगों में जो एक गोइट्रोजन होता है कुछ वेजिटेबल्स में, वो उसके लिए गोइटर या थायराइड की स्वेलिंग जिनको है उसके लिए कहा जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है, जो नॉर्थ इंडियंस हैं जितना लेवल पे उसे कंज्यूम करते हैं उनके लिए ऐसी कोई परेशानियाँ वो नहीं खड़ा करता है। दूसरी जो सवाल रहता है लोगों में कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या मुझे सोया वाले जो प्रोडक्ट हैं, सोयाबीन या सोया, वो सब खाना चाहिए कि नहीं। तो इसमें भी मेरा यही एक जवाब रहेगा कि जितनी हम क्वांटिटी में हम डेली सर्विंग लेते हैं वो हेल्दी क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हेल्दी ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हम जो नॉर्मली हम लोग करते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होता है। तीसरा, नमक के बारे में काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि क्या मुझे आयोडीन का वाला नमक का सेवन करना चाहिए, या फिर बाजार में ऐसे बहुत सारी सेंधा नमक या फिर नॉन आयोडाइज सॉल्ट नमक भी होते हैं जिसका सेवन करना लाभदायक रहेगा। तो आयोडीन जो नमक है, आयोडाइज जो सॉल्ट है, उसका ही सेवन आप लोगों को करना चाहिए। नॉन आयोडाइज सॉल्ट या सेंधा नमक या और भी कई प्रकार के मार्केट में नॉन आयोडाइज सॉल्ट के टाइप्स आ गए हैं, उनका सेवन ना करें। काफ़ी कॉस्टली तो है ही और उसका कुछ अलग से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो आप आयोडाइज सॉल्ट अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। कई बार लोगों का ये सवाल भी रहता है कि मेरा थायराइड की मुझे बीमारी है, थायराइड मैंने कंट्रोल कर लिया लेकिन मेरा वेट नहीं हो रहा है ठीक। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी सब लोगों को कि थायराइड एक कारण है वजन बढ़ाने का, एक बहुत सारे कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से कई बार थायराइड की वजह से लोगों को वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, पर ये एक लौता कारण नहीं है। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ कमियां हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डाइट में और भी कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका वेट नहीं कम हो पा रहा हो। तो आप उसके लिए, या फिर कई बार महिलाओं को साथ में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है वेट लूज करना, तो उसके लिए फिर आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए और इस बात की क्लैरिटी लीजिए कि क्यों वो वजन नहीं लूज कर पा रहे हैं। दवाई के बारे में कई बार लोगों को ये एक सवाल रहता है कि थायराइड की बीमारी मुझे एक बार हो गई है तो क्या ये दवाई है वो मेरी ज़िंदगी भर चलेगी, या फिर क्या ये दवाई कभी छूट सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये निर्धारित करते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपकी थायराइड की बीमारी लाइफ लॉन्ग चलेगी, कि क्या ये कभी किसी समय पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसे छोड़ सकते हैं। तो अगर बहुत सारे थायराइड का होने का एक बहुत प्रमुख कारण होता है ऑटोइम्यूनिटी। अगर एक एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं, अगर एंटीबॉडी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर चांसेस रहता है कि आपको थायराइड की दवाई एक लंबे समय तक आपको खानी पड़ सकती है। शुरुआत में ही थायराइड TSH का लेवल बहुत ज़्यादा अगर है तो भी हमें ज़रूरत होती है थायराइड की बीमारी की दवाई की काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग अपने डॉक्टर से आप परामर्श लेकर के आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इनकी दवाइयाँ छूट सकती है कि नहीं। तो थायराइड की बीमारी जो है वो ऐसा नहीं है कि सबको ही जो एक बार हो गई है तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, हमेशा उनको थायराइड की दवाई का सेवन करना ही पड़ेगा। कभी कभी किसी इंडिकेशंस में, कई बार प्रेगनेंसी में या कहीं और कारण से थायराइड की दवाई का जब सेवन शुरू करना पड़ता है, तो उस कंडीशंस में जब अगर वो ठीक हो गई है तो थायराइड की दवाइयों को बंद करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है, पर केवल अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही। तो ये कुछ समस्याएं हैं, जो ये कुछ मिथ हैं, धारणाएं हैं जो आमतौर पर महिलाएं या काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं इन धारणाओं के साथ। तो ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और
प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी आपको आपका सवाल है तो आप ज़रूर उसको पूछिए, उसके लिए हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।